अब क्या बताते हैं, ये सारी कुछ कहानी सुनाकर परमात्मा हमें क्या याद दिलाना चाहते हैं कि जो साधनाएं आप करते हो, प्रथम तो आप राम नाम लेते नहीं, इच्छा ही को ना बनती किसी की, और कोई पुण्यात्मा पूर्व संस्कार से कहीं भक्ति की तरफ लगती है तो उसको दिशा ठीक नहीं मिलती, वो अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चला जाता है। और जब साधना हमें मिलती है परमात्मा की तो फिर हमें सर्व सुख प्राप्त होते हैं, हमारा मोक्ष हो जाता है। अब जैसे हम ये श्राद्ध निकालते हैं तो श्राद्ध कहां से लिए हमने? अपने पुराणों से हमने श्राद्ध निकालने का जो परंपरा है पुराणों से पढ़ी, पुराणों से ही हम फिर गुरु लोग बताते थे कि पुराणों में लिखा है, ऐसा लिखा, उस पुराण में ऐसा लिखा, उसने ऐसा श्राद्ध नहीं किया तो उसका पिता यूं दुख पाए, उसने ऐसा होगा, उसके पिता यूं दुख पाए। पुण्यात्माओं, एक रुचि ऋषि था, रुचि ऋषि, उसने वेदों को पढ़ा। वेदों में लिखा है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके एक परमात्मा जो कुल का मालिक है उसके अतिरिक्त किसी आन उपासना नहीं करनी चाहिए, ना कोई कर्मकांड करना चाहिए, ये जैसे श्राद्ध शुद्ध निकालना, तीर्थ भ्रमण आदि। केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए, वही पूर्ण मोक्षदायक है और उसकी भक्ति अनन्य मन से करनी चाहिए। तो उस पुण्यात्मा ने जैसा भी विचारों वेदों को समझा, उसके आधार से उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया और वेदों अनुसार जो भी उसको साधना की प्राप्त हुई थी कर रहा था। उसकी 40 साल की उम्र हो गई थी, 40 वर्ष की। तब उसके 3 पहले के 4 पिताजी, दादाजी, परदादाजी और चौथा दादाजी, ये 4 पितर दिखाई दिए। उन पितरों ने कहा कि बेटा तू शादी करवा ले, तू विवाह क्यों नहीं करवाता, आप शादी करवाओ और हमारे श्राद्ध निकाल लो, हम अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं यदि तू हमारे श्राद्ध नहीं निकालेगा। अब रुचि ऋषि सामने ऊपर आकाश में अपने 4 दादा, पिताजी, दादा, परदादा और चौथे दादा को देखकर एकदम सहम गया, प्रभावित हुआ, हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे पितामहो, वेद में इस कर्म कांड को, यानी जो श्राद्ध आदि आप करने को कह रहे हो, इसको तो अविद्या लिखा है कि मूर्खों के काम है ये करना, फिर आप मुझसे क्यों करवा रहे हो, ऐसे कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? और पितर भी स्वीकार करते, कहां बेटा, वेदों में इसको अविद्या ही लिखा है, फिर भी ऐसा है वैसा है, तगड़मबाजी मारते हैं। कोई बात हुई? एक राजा का संविधान है, राजा का विधान है कि ऐसा करोगे तो तुम्हें ये सजा मिलेगी। जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसको सजा मिलेगी, 20 साल की कैद होगी, और उसके विपरीत उस कानून को तोड़ने से। अब जैसे एक दरोगा का मित्र था, एक व्यक्ति गांव में, तो उसने अपने मित्र दरोगा से, जो उसी क्षेत्र का प्रभारी था, उसे जाकर कहा कि मेरा साथ वाला घर में मेरा एक पड़ोसी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं बहुत तंग कर रखा हूं उसने। तो उस दरोगा जी ने कहा उसके मित्र ने कि तू मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब दरोगा जी के आदेश का पालन करते हुए उस व्यक्ति ने आकर अपने पड़ोसी के झगड़ा ठान लिया और लट्ठम लट्ठा हो गया, उसका सिर में चोट लगने से वो पड़ोसी मर गया। अब पड़ोसी मर गया तो राजा का विधान टूट गया, तो उसको पुलिस पकड़ कर लेकर गई
और जेल में डाल दिया, उसको सजा हुई। अब क्योंकि उसने राजा का विधान तोड़ दिया, एक अधिकारी के कहने थे, अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया और राजा का विधान तोड़ दिया तो दंड का भागी हुआ। इसी प्रकार हमारे वेदों और गीता जी में परमात्मा का विधान है, उसके अनुसार साधना हमने करनी है, उसके विपरीत नहीं करनी चाहिए। यदि उसके विपरीत कोई देव है, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव है, या कोई और ऋषि है, महर्षि है, कोई आज्ञा करता है उस परमात्मा के विधान के विपरीत कोई साधना करने को, तो वो शास्त्र विधि विरुद्ध साधना है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, वो मनमानी पूजा करते हैं, ना उनकी कोई गति होती है, ना कार्य कोई सिद्धि होती है, ना